अल्लाह इस आयत में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारका, बहुत बरकत वाला है। बस यही तर्जुमा है इसका, बड़ी बरकत वाला है। आगे है अल्लज़ी, जो इसमें मौसूल है, अब बनता है बहुत बरकत वाला है वो, बहुत बरकत वाला है। देखें, जो इससे मुराद है वो तो हमें बाद में समझ आएगी जब हम सारा पढ़ेंगे। अभी तक तो मुझे सिर्फ ये समझ आया है कि कायनात का खालिक जो इशारों से पाक है, किसी की तरफ इशारा करके कह रहा है बहुत बरकत वाला है वो। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूं, जिसे नहीं समझ आई मैं मजबूर हूं, मैं इससे आगे नहीं चल सकता। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है बहुत बरकत वाला है वो, बड़ी बरकत वाला है वो। चलो आगे चलते हैं। मौला किसकी बात कर रहा है? फरमाया बियदिहिल मुल्क। जी शाबाश, अल्लाह बरकत दे आपको, अल्लाह आपको बड़ी बरकत दे। आप बड़ा अच्छा सुनते हैं। जिसके हाथ में नहीं, जिसके हाथ में मुल्क है, बियदिहिल मुल्क। ये हाफिज साहब हैं माशाल्लाह, बड़े जीनियस आदमी हैं और कमाल आदमी हैं। बस ये मेरे से पहले आयत निकाल नहीं सकते, बाकी सारा कुछ मेरे से आगे पढ़ते हैं। ये अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है जिसके हाथ में मुल्क है। अच्छा भाई, अब ईमानदारी से बात करें, मुल्क है अल्लाह का। मुल्क किसका है? तो फिर किसके हाथ में मुल्क हुआ? अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने फरमाया वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और वही तो है। किबला इसे बिल्कुल सादा करें ना जी। अच्छा बिल्कुल, अभी फिर वो कोई आपस में आवाज टकराने से पैदा हो रही है। वहु अला कुल, हाँ अब ठीक है, अब कुछ था जी। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। आप समझे, मैं थका हुआ हूँ असल में, आपका तो माशाल्लाह मैं जानता हूँ। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर शय पे कुदरत रखता है। हर शय पे कुदरत किसकी है? ठंडा बोले हो यार। हर शय पे कुदरत किसकी है? शाबाश। मुल्क किसके हाथ में है? अब अल्लाह का एक मुल्क है, और इस आयत में दो चीजें उस मुल्क की हदे बेहद में रखी गई। ओए बेटा, आप किधर देख रहे हैं? ये मेरी तरफ देखो यार, आप थोड़ा थोड़ा आप पीछे हटो। आप दोनों मेरी तरफ देखो, आंख में आंख डालोगे कुछ मिल जाएगा यार। इधर उधर देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कायनात में सारी कुदरत मेरे मुल्क में है, और कायनात में सारी बरकतें मेरे मुल्क में है। कायनात की सारी बरकतें मेरे मुल्क में है। आप भी इमरान सामने आओ मेरे। कायनात की सारी बरकतें मेरे मुल्क में हैं, और कायनात की सारी कुदरतें अल्लाह के, अब ये लफ्ज बोले, अल्लाह के मुल्क में हैं। अल्लाह के, अच्छा एक अल्लाह का मुल्क है और उसमें सारी बरकतें हैं, और एक अल्लाह का मुल्क है और उसमें सारी कुदरतें हैं, और वो मुल्क अल्लाह के हाथ में है। भाई जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ। जिसे नहीं समझ आई, कोई जल्दी नहीं है मुझे। 10:33 पर बात का आगाज हुआ है। अब 11:33 तक तो कुरान पढ़ना है ना। अब 11:33 तक तो मेरे साथ आपकी गुफ्तगू चलेगी। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अल्लाह का एक मुल्क है और उसमें सारी कुदरतें हैं। अभी मैं कुछ बंदे देख रहा हूं जो कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं। मैं तकरीर नहीं कर सकता।
आप हर बंदा, जब तक मेरी आंख में आंख नहीं डालोगे बात आगे नहीं चलने वाली। मैं बहुत दफ़ा तकलीफ़ दे चुका हूँ इस आयत पर। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि कायनात में एक मेरा मुल्क है, उस मुल्क में सारी बरकतें हैं और उस मुल्क में सारी कुदरतें हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है, मुझे तसल्ली दे दो, मैं आगे पढ़ूँ। माशाल्लाह, ऐसे ही इतना वक्त ज़ाया किया आपने। देखिए मेरे सामने सूरा मायदा है, 5 नंबर सूरा है और 17 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी व मा बैनहुमा। अल्लाह फरमाता है उसी के लिए है आसमान का सारा मुल्क और ज़मीन का सारा मुल्क और उसके दरमियान में जो कुछ भी है उसका है। यख्लुकु मा यशा, ये उसके मुल्क में है, जो चाहे बना सकता है। ये अल्लाह के मुल्क में है कि जो चाहे वो बनाना अल्लाह के मुल्क। बोलेंगे तो बात चलेगी भाई। कायनात में जो चाहना उसे बना लेना कहाँ है? अल्लाह के मुल्क में है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है। तो सूरह मायदा में 40वीं आयत पे इरशाद हुआ, 5वां सूरा है और 40वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तालम अन्नल्लाहा मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह कहता है क्या तुम जानते नहीं कि कायनात में अल्लाह का एक मुल्क है। युअज़िबु मन यशा व यगफिरू लिमन यशा, ये उसके मुल्क में है। मुजरिम को जन्नत दे दे और नमाजी को जहन्नुम दे दे। ये उसके मुल्क में है। जिसे चाहे अजाब दे दे और जिसे चाहे जजा दे दे। ये अल्लाह के मुल्क में है। चाहे तो गुनाहगार को इनाम दे दे। क्या बात है शाह जी, आप पहुंच चुके हैं बुखारी शरीफ में। आप बाबू श्याम की सैर कर गए हैं बैठे बैठे। आपको फर्ज रोजा तोड़ा हुआ याद आया है ना? अच्छा, मैं तो डिटेल में नहीं जाऊंगा ना जी। मैं तो कह रहा हूं ये अल्लाह के हाथ में है। हाय हाय, मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये है अल्लाह के हाथ में। क्या? उसका एक मुल्क है, उसमें ये शामिल है। जिसे चाहे अजाब दे, जिसे चाहे छोड़ दे। ये अल्लाह के मुल्क में है। मुझे उम्मीद है आप यहां तक मेरे साथ आ गए हैं, तो मैं आगे पढ़ता हूं जी। मेरे सामने सूरह तौबा है, 9 नंबर सूरा है और मैं पढ़ रहा हूं 116 नंबर आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। शक नहीं करना, अल्लाह का एक मुल्क है जो उसी के लिए है। युही व युमीतु, उसके मुल्क में है। जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मार सकता है। ये उसके मुल्क में शामिल है। जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मार सकता है। आयत खत्म नहीं हुई। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के मुल्क में शामिल है मुश्किल कुशा होना। आप यकीन करें, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई आपका ठंडा सुभान अल्लाह सुनकर, क्योंकि ये जुमला बहुत बड़ा था। मैं एक दफा फिर दोहराना चाहता हूं कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के मुल्क में शामिल है मुश्किल कुशा होना और अल्लाह के मुल्क में शामिल है किसी का वली होना। किसी का वली होना अल्लाह के मुल्क में शामिल है। किसी का मुश्किल कुशा होना अल्लाह के मुल्क में शामिल है। गुनाहगार को जन्नत दे सकना अल्लाह के मुल्क में शामिल है।
हाजी को जहन्नुम दे देना अल्लाह के मुल्क में शामिल है। बेबरकत को बरकत देना अल्लाह के मुल्क में शामिल है। हर शय पे कुदरत रखना अल्लाह के मुल्क में शामिल है। और किसी का वली होना अल्लाह के मुल्क में शामिल है। आप तवज्जो करें, मैं आगे कुरान पढ़ूं। ये कहां है? सब कुछ अल्लाह के, अल्लाह का मुल्क है, किसी और का नहीं, बस अल्लाह का है। अल्लाह सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है, 39वां सूरा और 44 नंबर आयत है। इसे कभी बाकायदा पढ़ेंगे, अब ज़िमन में है, उदार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलिल्लाहि शफाअतु जमिया। मेरा हबीब ऐलान कर, शिफाअत का मालिक फकत अल्लाह है, कोई किसी को बख्शवा नहीं सकता। क्यों? लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। किसी की शिफाअत का करना किसी बंदे का तो काम ही नहीं, ये तो अल्लाह के मुल्क में है। ये अल्लाह के मुल्क में है किसी की शिफाअत करना। और अपने हबीब से कह रहा है, तू अपनी जुबान से मेरा करीम बता कि कोई बख्शवा नहीं सकता किसी को, ये काम है अल्लाह के मुल्क का, ये अल्लाह के मुल्क का काम है। मजा आ रहा है शाह जी? मैं आगे पढ़ूं? जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कह लो जरा। मुरीद के वाले बड़े तेज लोग हैं, इधर मैं मिंबर छोड़ के जाता हूं, उधर बयान नेट पे आता है, पूरी दुनिया सुनती है और कोई कंप्लेन नहीं आती मुझे। आप नहीं समझे मैंने क्या कहा? बंदे सुन के चुप हो जाते हैं कि जो बात हुई है ठीक हुई है। अब जिसे समझ आ रही है ठंडा सुभान अल्लाह ना कहो, मेरे साथ बात करो, मैं आगे चलूं। सूरह आशूरा 42वां सूरा और 1 कम 50 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबू लिमन यशाउ इनासम व यहबू लिमन यशाउ ज़कूरा। अल्लाह फरमाता है मेरे मुल्क में शामिल है, जिसे चाहूंगा बेटियां दूंगा, जिसे चाहूंगा बेटे दूंगा। ये मेरे मुल्क में शामिल है, जिसे चाहूं। मैंने बताया था ये मुरीदों का प्रोग्राम है, ये जलसा नहीं है, इसमें वो बात नहीं है जलसे वाली, इसमें पीरी मुरीदी वाला चक्कर है। तो इस पे फिर सुभान अल्लाह कह दें जरा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, जिसे चाहूंगा बेटियां दूंगा। हमारी चाहत का नाम बेटा है। हम चाहते हैं अल्लाह हमें बेटा दे, हमारी चाहत का नाम बेटा है। अल्लाह की चाहत का नाम बेटी है। अब मुझे नहीं पता चाहत आपकी आला है या अल्लाह की है। जिसे समझ आ गई है फिर बेटियों की कदर क्यों नहीं कर रहे? शाह जी 17.5 लाख का ट्रैक्टर होवे ना, उन्होंने ड्राइंग रूम में भी नहीं बंदे लैके आते, उन्होंने हवेली च ही छड़ के आते ने सने चाबी दे। 17.5 लाख का ट्रैक्टर क्यों ना होवे, उन्होंने बैडरूम ही लियाना तो दूर की गल है ना, उन्होंने बंदे ड्राइंग तक भी नहीं लैके आते, उन्होंने हवेली च छड़ के आते ने। 17.5 लाख का ट्रैक्टर उन्होंने हवेली छड़ आते ने रात सारी। कोई गल नहीं, खैर इन कुछ नहीं होंदा। ते 6 माशे की मुंदरी होवे ना, उन्होंने पहले एक बहुत खूबसूरत जे कागज़ लपेटते हैं, फिर एक टाकी वाली बुचकी च पाते हैं, फिर एक डब्बी च पाते हैं, फिर अपने कमरे की सेफ खोल के, फिर ओदा अंदर दा खाना खोल के ओदे विच परदे च रखते हैं। वो 17.5 लाख का ट्रैक्टर है, ये 6 माशे की अंगूठी है। अजे भी जनाब नू समझ नहीं आई उदा की मकाम है। जिन्हों इन्ने पर्दे दिते जा रहे ने, ओदा की मकाम है जिन्हों इन्ने पर्दे दिते जा रहे ने। हाँ मुझे नहीं पता मैं समझा सका कि फेल हो गया। भावें 18 साल का भी मुंडा होवे ना, तो जिथे मर्जी सो जाए, परवाह नहीं मां प्यो नू। जिदी इन्नी हिफाजत कर दिओ, ओदी कदर भी करया करो।
चलो जिसे समझ आ गई है उसे मैं सुभान अल्लाह कह देता हूँ, जिसे नहीं समझ आई अब मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि बेटियां देना, जिसे चाहना बेटी देना, यह अल्लाह के मुल्क का हिस्सा है, और जिसे चाहना बेटे देना यह अल्लाह के मुल्क में शामिल है। आपकी तवज्जो है तो मैं आगे पढ़ूं। सूरे हदीद है मेरे सामने, 57 नंबर सूरा है, और 5वीं आयत में इरशाद हुआ। फरीद फिर गायब है, पीछे बैठे हैं उन्होंने और लोग, अच्छा ठीक। 57 नंबर सूरा है और 5वीं आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल अमूर। अल्लाह के मुल्क में कायनात का हर अमर शामिल है। कायनात का हर अमर कहां शामिल है? अल्लाह के मुल्क में शामिल है, और ये मुल्क उसके हाथ में है। आए हाय ओए ठंडा बोले हो यार। और ये सारा मुल्क उसके हाथ में है। समझ वाले होते तो अभी उस जगह पर बैठे होते जहां मैं बिठाना चाहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं है, इकट्ठे चलते हैं साथ। मुझे भी अभी पता नहीं चल रहा, आओ कुरान को आगे लेकर पढ़ते हैं। फरमाया यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, उसके मुल्क में शामिल है। ओए मेरी तरफ देखो यार, शाहजी आप मेरी तरफ देखिए। उसके यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, उसके मुल्क में शामिल है कि डूबे हुए सूरज को वापस पलटा के दिन को रात कर सकता है, और डूबे हुए सूरज को वापस पलटा के रात को दिन कर सकता है। भाई बहुत ठंडा बोल रहे हो, मैं कैसे आगे चलूंगा यार। ये उसके मुल्क में है, अल्लाह के मुल्क में है। रात को दिन कर सकता है, दिन को रात कर सकता है सूरज पलटा कर। ये बंदा नहीं कर सकता, ये काम अल्लाह के मुल्क का है। मुरीद के वालों, मैंने कई साल में मैंने मुरीद के में पढ़ा, लेकिन आज मुझे मजा नहीं आ रहा आप में सुनाने का, या आप थक गए हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह के मुल्क में है डूबे हुए सूरज को पलटाना, दिन को रात में बदलना और रात को दिन में बदलने की ताकत रखना। यह अल्लाह के मुल्क में शामिल है। आप तवज्जो करें, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। नहीं मजा आया भाई? जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है वैसे सुभान अल्लाह कहो जरा। अल्लाह पाक फरमाता है वहुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, किसी के सीने की बात जानना बंदे का काम नहीं, अल्लाह के मुल्क में है। किसी के सीने का राज जानना बंदे का काम नहीं, अल्लाह के मुल्क में है। अल्लाह के मुल्क में है सूरज पलटाना, अल्लाह के मुल्क में है दिन को रात कर लेना, रात को दिन कर लेना। अल्लाह के मुल्क में है जिसे चाहना बना लेना। अल्लाह के मुल्क में है मुर्दे को जिंदगी दे लेना, जिंदा को मौत दे लेना। अल्लाह के मुल्क में विलायत है, अल्लाह के मुल्क में मुश्किल कुशाई है, अल्लाह के मुल्क में मौत और जिंदगी है, अल्लाह के मुल्क में गुनाहगार को जन्नत देने की कुव्वत है, अल्लाह के मुल्क में हाजी को जहन्नमी करना है, अल्लाह के मुल्क में शिफात है, अल्लाह के मुल्क में बेटियां देना है, अल्लाह के मुल्क में बेटे देना है, अल्लाह के मुल्क में बारिश बरसाना है, अल्लाह के मुल्क में रिस्क देना है। ठंडा बोल रहे हो, मैं कैसे आगे चलूंगा? अल्लाह के मुल्क में दिन को रात करना, रात को दिन करना है। अल्लाह के मुल्क में अंदर की बात जानना है। अगर आप कहो तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। मैं सूरह इसरा को देख रहा हूं, 17 नंबर सूरा है। मैं 111 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदुम व लम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। सुनो आयत को, बड़ा मजा आ रहा है मुझे आपका नहीं पता, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मोहद्दरिया शाह जी अल्लाह पाक मत है वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल, नहीं रुकना जरा, रुकना जरा रुकना। मुझे इस आयत से पहले सूरह तगाबुन से एक आयत याद आ रही है। ये है 64वां सूरा और मुझे आयत याद आ रही है 1 नंबर, यानी मुझे पहली आयत याद आ रही है। अल्लाह पाक फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। ये जो हम्द है ना, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है, ये अल्लाह के मुल्क में शामिल है। हम्द अल्लाह के मुल्क में शामिल है। अच्छा भाई सारे बोलो आप जरा, हम्द कहां है? अल्लाह के, आवाज नहीं आई, हम्द कहां है? बरकतें सारी, कुदरतें सारी, मौत को जिंदगी में बदलना, जिंदगी को मौत में बदलना, वली होना, मुश्किल कुशा होना, बेटियां दे लेना, बेटे दे लेना, अजाब दे लेना, जजा दे लेना, कलमकारी कुदरत करना, नसीब लिखना। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात की। कयामत के दिन का फैसला करना, दिन को रात में बदल लेना, रात को दिन में बदल लेना, किसी के सीने की बात को जानना और किसी साहिबे सताइश तारीफ हो हम्द होना अल्लाह के मुल्क। अब आप तवज्जो करो तो मैं आगे कुरान पढ़ूं। भाई आप थक तो नहीं गए, आप बोर तो नहीं हो गए? मुझे टाइम दिखाएं, टाइम क्या है, मैं देखूं कि मुझे क्या वक्त हो गया है। और आज तबीयत ऐसे ही है, ठीक है क्या? वो कहते हैं 10 मिनट हुए हैं, शाह साहब कहते हैं आधा घंटा हो गया। वाह सदके जाऊं, आपके 10 मिनट इतने लंबे हैं। हम 32 आयतें पढ़ गए हैं, आप अभी 10 मिनट पर बैठे हुए हैं ना। मेरे बच्चा जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है वैसे सुभान अल्लाह कह लो जरा। लो भी नौजवानों, अब सूरह बनी इसराइल को सुनो। 17 नंबर सूरा है और 111 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदम व लम यकुन लहू शरीकुम फिल मुल्क। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब ऐलान कर, सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसका तो बेटा ही कोई नहीं। सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसका बेटा ही कोई नहीं। बेटा मैं डिस्टर्ब होता हूं बात करने से, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। जिसका बेटा ही कोई नहीं, सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसका बेटा ही कोई नहीं। वल्लम यकुन लहू शरीकुम फिल मुल्क, उसके मुल्क में कोई शरीक ही नहीं है। अल्लाह के मुल्क में कोई शरीक और नहीं, ऊंची बोलो, अल्लाह के मुल्क में कोई शरीक। पता चला कुरान ऐलान कर रहा है कोई किसी को बेटा नहीं दे सकता, यह अल्लाह के मुल्क का हिस्सा है। कोई अपनी मर्जी से किसी को बेटी नहीं दे सकता, यह अल्लाह के मुल्क का हिस्सा है। कोई कयामत वाले दिन किसी को छुड़ा नहीं सकेगा, यह अल्लाह के मुल्क का हिस्सा है। कोई दिन को रात में नहीं बदल सकता, यह अल्लाह के। यहां तक आयत पढ़ ली है ना, यही तो अब आप अगली आयत कह रही है कि कोई उसके मुल्क में शरीक है ही नहीं, उसका मुल्क अपना है, उसमें शरीक ही कोई नहीं। हाँ मौला हम मान गए। अब अल्लाह सूरह बकर में इरशाद फरमाता है, यह दूसरा सूरा है और 247 नंबर आयत में ऐलान करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु युती मुल्कहू मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सुभान अल्लाह, घर जाके कह लेना। अब इसे सुनो ध्यान से। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु, और अल्लाह योती अता करता है, मुल्कहू मुल्क नहीं अपना मुल्क। आय हाय, मुल्क नहीं देता, अपना मुल्क देता है। अपना मुल्क, अपना मुल्क दे देता है। ओए काका, कोई जरूरी बात है जो कर रहे हो कुरान से? कुरान से जरूरी है जो कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं कुरान छोड़ दूं। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो। ओए मैं बच्चों 70,000 बंदे में तकरीर करता हूं, 60,000 बंदे में,
60-70 हज़ार बंदे में इधर उधर कोई नहीं दे सकता। 400 बंदा नहीं मेरे सामने डिस्टर्ब करते हो। कभी इस कोने में कानों में बात शुरू हो जाती है, कभी इस कोनों में कानों में बात शुरू कर रहे हो। कुरान सुनो बैठकर। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु योती मुल्कहू मन यशा। वल एक एक लफ्ज में राज है, एक एक लफ्ज में बात है, एक एक लफ्ज में पैगाम है। फरमाता है वल्लाहु योती मुल्कहू मन यशा। जिसे अल्लाह चाहे उसे अपना मुल्क देता है। अल्लाह जिस पर राजी हो उसे अपना अपना मुल्क देता है। उसे पाकिस्तान नहीं देता, उसे अपना मुल्क देता है जिस पर राजी हो जाए। मैं कैसे आपको समझाऊं कि आगे अल्लाह मत वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह जानता भी है और वुसअत भी रखता है। नहीं या अल्लाह ये वुसअत रखना का यहां क्या मकसद है? हाँ, फरमाया कोई ये ना समझ ले कि अगर मैं किसी पे राजी हो जाऊं, उसे अपना मुल्क दे दूं तो मैं खाली नहीं हो गया। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह के पास कुछ घटता नहीं है। अगर अपना मुल्क अपनी चाहत को दे भी दे, अपनी चाहत को अपना मुल्क दे भी दे, तो अल्लाह के यहां कोई ये ना कहे, अगर कोई ये ना कहे अगर वो ये कर गए तो वो क्या करेगा? ओए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। ओए कोई ये ना कहे कि अगर वो ये कर गए तो वो क्या करेगा? वो सारा कुछ भी अपनी चाहत को दे दे तो उसके पास कुछ घटता नहीं है। लेकिन मैं जिस पर राजी हो जाऊं उसे अपना मुल्क देता हूं। मैं बेटा आगे नहीं चल सकता, मैं फिर पढ़ रहा हूं। मैं जिस पे राजी हो जाऊं उसे अपना मुल्क देता हूं। मुझे अफसोस है, तुम किधर देख रहे हो मौलाना? मेरी तरफ देखो यार। मैं जिस पे राजी हो जाऊं उसे अपना मुल्क देता हूं। ये साल पे अल्लाह राजी था कि नहीं? आए हाय, आमिना के लाल पर अल्लाह राजी था कि नहीं? अल्लाह राजी था कि नहीं? आप ही चुप हो, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। हाँ, मैं कैसे पढ़ूंगा बेटा? फ्रंट पे बैठकर चुप रह गए। मैं दोबारा चांस देता हूं, और जिसे कुरान से जितना प्यारा है वैसा सुभान अल्लाह कहा करो। ये पूछो आमिना के लाल, मुझे सूरह नमल याद आ रही है, 27वां सूरा है, और मुझे 11 नंबर आयत याद आ रही है, 12 नंबर आयत याद आ रही है, 13 नंबर आयत याद आ रही है, 14, 15, 16, 17, 18, मैं 19 तक सारी पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वारिसा सुलेमान दाऊदा। वारिस हुए सुलेमान दाऊद के। वकाला तो सुलेमान ने कहा या अय्युहन नासु। अभी साहब आप किधर चले गए? या अय्युहन नासु उल्लिमना मंतिकत तैर। मुझे परिंदों की बोलियां आती हैं। सुलेमान ने फरमाया हुद हुद क्या बोलता है? मैं सुनता भी हूं, समझता भी हूं, और उसको उसकी बोली में जवाब भी देता हूं। परिंदों की बोलियां मुझे आती हैं। परिंदों की बोलियां सुनकर, समझकर, उनको उनकी बोली में जवाब देने वाले को सुलेमान कहते हैं। पत्थर जिसकी बोली में बात करे उस मुल्क के इलाही के मालिक को मोहम्मद कहते हैं। भाई जियो, जिसे समझ आई है बात, उस मुल्क के इलाही के। आप तवज्जो करें, मैं आगे कुरान पढ़ूं। या तो कुरान में से आयत निकाल दो, या मानना पड़ेगा गुनाहगार गुनाह करके आ जाए, खजूरों की टोकरियां देने वाला अल्लाह के मुल्क का मालिक बैठा था। आप में कुछ सुन नहीं बैठा? सुभान अल्लाह कहो जरा।
सुन्नियों के इमाम ने कलम उठा के इस आयत का तर्जमा करके फरमाया था, इस पर रजा ने खत्म सुखन कर दिया, बस खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। हाँ समझ आ रही है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। फरमाया काला या युहन्नासु लिमना मंतिक तैर, मुझे परिंदों की बोलियां आती हैं। वाऊतीना मिन कुल्ली शैइन, और मुझे हर शय में से अल्लाह ने अता किया। मौलाना आप फाजल हैं और काफ़ी उलमा बैठे हैं। लफ्ज़ ऊतीना माना है अता होना, माना है, हाफिज साहब स्पेलिंग बयान करें आप, ऊतीना के हरूफ बयान करें। अलिफ पेश वाओ ता 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 या नून अलिफ, ऊ ती ना माना होगा हमने अता किया। ये अता है कितनी ज़रूरी बात है जो कुरान से ज़रूरी हो गई। टाइम बताएं। पुत्र तेरा नवा नवा विआह होया है, तेरा वक्त आहिस्ता ही गुजरना है। सानू 19 साल हो गए ने विआह कराया है, साडा वक्त बहुत छेती गुजरता है। 45 मिनट हो गए ने, 15 मिनट बगैर गल करन तो कुरान सुन लो। उस तो बाद जिन्नियां दिल करेगा कन्ना च गल्लां कर लिया जे, हुन कुरान पाक सुन लो। मैं कितनी मेहनत करके मैं किस मंजिल पर आपको लेकर आया हूँ, और मुझे अभी थोड़ी सी ज़मीन और ज़रखेज़ करनी है तो फिर दाना डाला जाएगा, फिर मैं चला भी जाऊंगा ना, सारा साल फसल उगती रहेगी। मना किया है, करने के लिए तो नहीं कह दिया था। गुजारिश है जीते रहें, अल्लाह उम्र दराज करे। डिस्टर्ब करते हैं यार, सलीका ही नहीं, कुरान सुनने की तमीज नहीं है। गुजारिश ये है कि स्पेलिंग है अलिफ वाओ ता या नून अलिफ, लेकिन जब मालिक के मुल्क इलाही की बारी आई, देखें, अच्छा मैं रहने देता हूं, मैं आगे चलता हूं। फतबस्सम दाहिका, मैंने सारी आयतें छोड़ दी। फतबस्सम दाहिका मिन कौले, बड़ा नुकसान हुआ आपका, फिर कभी पूरा कर लेंगे। फतबस्सम दाहिका मिन कौलेहा, सुलेमान कीड़ी की आवाज सुनकर मुस्कुराए। जब मुस्कुराए काला, सुलेमान ने सजदा किया और अल्लाह से कहा रब्बी औज़ेनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र करूं उन नेमतों का जो तूने मुझे भी दी, मेरे बाप को दी। अन अमला सालिहन, और मुझे तौफीक दे कि मैं कोई ऐसे काम करूं कि तरदाहू, तू मुझ पे राजी हो जा। मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे काम करूं कि तू मुझ पे राजी हो जा। मैं चाहता हूं तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे काम करूं कि तू मुझ पे राजी हो जा, नहीं मैं आगे कैसे चलूंगा। सुनो सूरह ताहा को सुनो, 20वां सूरा है। हजरत मूसा तूर पर पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काला या मूसा, या मूसा। चलो अब आगे चलते हैं। अल्लाह फरमाता है मा आजला का अन कौमे का या मूसा, मूसा तेरी कौम साथ क्यों नहीं आई, सबको बुलाया तो इकट्ठे क्यों नहीं आए। अल्लाह पाक का नबी कहने लगा मालिक वो तो अभी तैयारी में थे, मैं जल्दी आ गया। अल्लाह फरमाया क्यों जल्दी आ गए, फरमाया अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, मैं इसलिए जल्दी आ गया कि तू मुझ पे राजी हो जा।
कि तू मुझ पे राजी हो जा। अब एक एक करूं तो 22 नबी पढ़ सकता हूं। हर नबी अल्लाह से कहता रहा, मैं 350 साल रोता रहा हूं, मुझे आदम कहते हैं, मेरी एक मर्जी थी, तू मुझ पे राजी हो जा। हर नबी ये कह रहा है, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। यार मैं कैसे आगे चलूंगा? मैं फिर गुजारिश करता हूं, कश्ती चलाते हुए नूह कह रहे थे, तू मुझ पे राजी हो जा। मैं फिर कह रहा हूं, आग में छलांग जलाते हुए खलील कह रहे थे, तू मुझ पे राजी हो जा। मैं फिर कह रहा हूं, छुरी के नीचे इस्माइल कह रहे थे, तू मुझ पे राजी हो जा। मैं फिर कह रहा हूं, कश्ती वो मछली के अंदर यूनस कह रहे थे, तू मुझ पे राजी हो जा। सूली से उतरकर आसमान की तरफ चढ़ते हुए ईसा कह रहे थे, तू मुझ पे राजी हो जा। आरे के नीचे जकरिया कह रहे थे, तू मुझ पे राजी हो जा। ठंडा बोल रहे हो, जमीन से कीड़े उठा उठाकर जख्मों पे डालकर अयूब कहते थे, तू मुझ पे राजी हो जा। हर नबी ये कह रहे, तू मुझ पे राजी हो जा, तू मुझ पे राजी हो जा। अल्लाह मुस्तफा से कहता है, मेरा हबीब कद नरा तकल्लुबा वजहिका फी समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। मैंने तेरी पलक उठी काबा को किबला किया ताकि तू मुझ पे राजी हो जा। मैंने पत्थरों को पानी में तराया, तू मुझ पे राजी हो जा। मैंने दरख्तों को चीर कर चलाया, तू मुझ पे राजी हो जा। मोहम्मद मैंने सूरज तड़वाया, चांद पलटा, चांद तड़वाया, सूरज पलटाया, तू मुझ पे राजी हो जा। अब या तो कह दो कि ये कुरान नहीं है, और अगर कुरान है तो मानना पड़ेगा। कयामत के दिन जो फैसले की ताकत रखे उसे मोहम्मद कहते हैं। बेटा तुम चुप रह गए, यारा सामने बैठे हो, जिसे हुजूर से जितनी मोहब्बत है वैसे सुभान अल्लाह कहो। जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, उसे मोहम्मद कहते। डूबे हुए सूरज को वापस पलटा के दिन को रात और रात को दिन में बदलने की ताकत रखे, उसे मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह कहता है वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह मोहम्मद को सब कुछ दे दे तो कोई ये ना कहे अल्लाह को कीड़ा रह गया। अल्लाह फिर भी वुसअत वाला है। नबी को नहीं मान रहे कि कहीं अल्लाह के खजाने खत्म ना हो जाए। एडा माठा अल्लाह मनिया क्यों जे? और बोलो जिसे समझ आ रही है। एडा ही थकिया अल्लाह तुहाडा कि बरकत अगर रसूल दे दे तो अल्लाह को मुक गई है। और बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। जिसके सीने में कुरान का नूर उतरा है, दब के सुभान अल्लाह कहो जरा। गुजारिश कर रहा हूं मैं, मिन्नत कर रहा हूं मैं अपने साहिबों की, अपने सरदारों की। वो बरकत है वो। बरकत है उसके हाथ में। जिस मैं कैसे समझाऊं मैं आपको। मैं कह रहा हूं अल्लाह की सारी बरकतें जिसके वजूद से फैलती हैं उसे मुस्तफा कहते हैं। बंदे कहते हैं नहीं जी अल्लाह तो क्या मुल्क में मेरी बरकत है। बरकत मेरी है, मैं बरकत वाला हूं, बस मेरे पास बरकत है। आओ आओ मेरे साथ आओ। सूरह आले इमरान पढ़ो, 3 नंबर सूरह है, 97 नंबर आयत को पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। शक न करना मक्के में मेरा एक घर है, उसे काबा कहते हैं, वो बड़ा बरकत वाला है। सदके जाऊं काबा बरकत बांटे तो अल्लाह का शिरक भी नहीं हुआ, अल्लाह की बरकत में कमी भी नहीं आई। घर जाके सुभान अल्लाह कहना जिसकी नजर से काबा किबला बने उस पे शक करते हो।
मौलाना उठ के खड़े हो, उठ के खड़े हो, दोबारा नारा सुनाएं और आपके नारे पे फैसला करूंगा, मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। आप सुनाएं नारा। मैं समझा रहा हूं कि अल्लाह की बरकतें मुस्तफा से मिलती हैं। कहते हैं नहीं, शिर्क कर दिया। कहते हैं अगर अल्लाह की बरकतें मुस्तफा बांटता है तो अल्लाह के पास खत्म हो गई। अगर यही बात है, आओ मेरे साथ सूरह मरियम को पढ़ते हैं। 19वां सूरा है, 31-32 नंबर आयत को पढ़ते हैं। काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। मरियम के गोद में ईसा ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेकर आया हूं, नबी बनकर आया हूं। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, उसने मुझे बड़ा बरकत वाला बनाकर भेजा है। शर्म नहीं आती? मुक्तदी को तो बरकत वाला मान रहे हो, इमाम पे क्यों शक करते हो? कुछ कहोगे तो कुरान आगे पढ़ूंगा। मैं ये कहता हूं मुस्तफा जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटा दे। कहते हैं शिर्क कर गया। कहते हैं अल्लाह क्या करेगा? फिर अल्लाह के पास क्या रह गया? एडा मठा अल्लाह मन्या जे हैं। आओ मेरे साथ, मेरी आंख में आंख डालो, सऊदी अरब चलते हैं। शिर्क से पाक तफसीर निकालो, ना हो तो जुबान कटाने का ऐलान करता हूं। कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। मुरीद तो मेरा है पर कैमरा तो मेरा नहीं। हां, आखिरी सांस तक मेरी जमानत है, जब तक मैं मरता नहीं जमानत देता हूं इन जुमलों का। सऊदी अरब वालों सूरह मरियम में लिखा, 19वां सूरा 19वीं आयत, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया। मरियम, मैं जिब्रील तेनू पुत्र देन आया। मरियम, मैं जिब्रील तेनू पुत्र देन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ऊंची आंखों नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। आप तवज्जो करेंगे तो मैंने जितनी आयतें आगाज में पढ़ी हैं उन सारी की दलीलें दूंगा। कयामत का जलजला भी आ जाए, जमाना आसमान की तरफ उठा के जमीन पर भी पटखा जाए, तो तुम्हारा मोहम्मद से अकीदा नहीं हिलेगा। तुम्हारा मुस्तफा से अकीदा नहीं हिलेगा। अब बाबा जी तवज्जो करें मेरी तरफ। कहते, मैं कहता हूं जिसे चाहे रसूल बेटी दे, जिसे चाहे रसूल बेटा दे। कहते हैं फिर अल्लाह क्या करेगा? शिर्क हो गया। सऊदी अरब वाले कहते काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिया बाला की गुलामन ज़किया। मरियम, मैं तेनू पुत्र देना आया। और सऊदी अरब वाले नीचे लिखते हैं ये बाबे की शक्ल में आया था, इसने आके फूंक मारी थी, मैं अपने एक एक हरफ का जामिन हूं। ना हो तो जो चोर की सजा वो खतीब की सजा। फरमाया, कहते हैं फूंक मारी तो कंवारी को बेटा होया, फूंक मारी कंवारी को बेटा हुआ, फूंक मारी। सऊदी अरब वाले कहते हैं बाबे ने फूंक मारी, कंवारी को बेटा हुआ। शर्म नहीं आती? झूला हलाने वाले को मान गए। बोलो जी, से समझ आई है बात की? शर्म नहीं आती? चक्की चलाने वाले को मान गए। और जिस दरवाजे के बच्चे के गुलामों का ये आलम है, तुम उनके नाना पे शक करते हो। कुछ तवज्जो करो, आगे कुरान पढ़ा जाए। जब मैं सारी आयतों की दलीलें दे लूंगा फिर तकरीर शुरू करूंगा। मौज दरिया शाह जी, फिर तकरीर शुरू होगी।
जब सारी आयतें पीछे जो पड़ी हैं उनकी दलीलें दे लूंगा तो फिर तकरीर शुरू करूंगा। हाँ, अब जिसने कुरान सुनना है ऊंची सुभान अल्लाह कहो जरा। खैर है, अभी मेरी तरफ देखो, सिर्फ सुनो कुरान को, समझो। अल्लामा दिया इसने पिछले साल मजा नहीं आया कहता है, अपना मजा तैयार करो, यहां मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं नबी सीने की बात जानते हैं। मैं कहता हूं नबी सीने की बात जानते हैं। दोस्त कहते नहीं दीवार के पीछे की बात नहीं जानते। कोई बात नहीं, नहीं जानते, आओ मेरे सामने आओ, सूरह अल-कहफ निकालो, 18 नंबर सूरा निकालो, पहले 78 नंबर आयत को पढ़ो, फिर 80 नंबर आयत को पढ़ो। पढ़ूं? नहीं समझ आई तो घर जाके पढ़ लेना। यहां सुननी है तो फीस पूरी लूंगा सुभान अल्लाह कहते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन ताला का, तो मूसा और खिदर दोनों चले। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फकतलहू, खिदर ने बच्चा देखा, उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने पूछा कत्ल क्यों किया है? 80वीं आयत में फरमाया अम्मल गुलामू फकाना अबवाहू मुमिनैन, मैं देख रहा हूं कि इसकी मां भी मोमिन है, बाप भी मोमिन है। मुरीद के वालों, मां घर में, खिजर चौक में। उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, ईमान सीने में नहीं दिल में। घर में बैठी हुई औरत और मर्द के सीने के अंदर, दिल के अंदर छुपे हुए ईमान को चौक में बैठने वाला मुस्तफा के दरवाजे का नौकर है। और समझ आ रही है? मैं आगे कुरान पढ़ूं? जिसे जैसी समझ आई है सुभान अल्लाह कहो बैठकर। जी, नौकरों का मानते हो, मालिकों पे शक किया। मैं कहता हूं मुस्तफा जिसे चाहे बख्श सकते हैं। ओए, मैं दोबारा गुजारिश करता हूं, मैं जो एक एक जुमला पढ़ रहा हूं ना, कसम खुदा की, ये एक एक अलग अलग तकरीर है। इस एक एक जुमले पे एक एक जुमा अलग होता है हमारे यहां। एक एक जुमा हम इस एक एक लफ्ज पर पढ़ते हैं, और जब एक आयत को पढ़ लेते हैं 6 महीने गुजरते हैं। मैं कहता हूं नबी जिसे चाहे बख्श सकता है। कहते फिर अल्लाह क्या करेगा? वो तुसा एडा ही टिल्ला अल्लाह मान ले कि नबी को इख्तियार दे दे तो पास खत्म हो जाता है। आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहां है जी? मुझे शिफात के हवाले कितनी आयतें पढ़ूं? नहीं मजा आया यार, मजा नहीं आया। मैं कैसे आप? और देखो यार, वाइस वाद मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादी, सूरह बकर दूसरा सूरा 40+ आयत है। फरमाया 40 रातों के लिए मूसा को तूर पर बुलाया। वापस गए तो कौम बिछड़े की पूजा कर रही है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही। मैं वापस जा रहा हूं। 40 रातों के लिए मूसा को तूर पर बुलाया। 40 रातों के लिए मूसा को तूर पर बुलाया। मूसा तूर पर आ, 40 रात एतकाफ कर, जाते हुए किताब ले जाना। 40 रातें पत्थर पर बैठकर अल्लाह की बारगाह में एतकाफ कर करके जो किताबें लाए, उसे मूसा कहते हैं। गली गली जिसके पीछे कुरान चल के आए, उसे मोहम्मद कहते हैं। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। पता चल रहा है? मैं आगे कुरान पढ़ूं? हाँ, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। शक ना करना, मैं अल्लाह को मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा। शक ना करना, मैं अल्लाह मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा। शक ना करना, मैं अल्लाह मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा।
तुम चुप बैठे हो, मैं तकरीर अभी शुरू करने के मूड में हूं। अगर ऐसे ठंडे हो जाएंगे तो आज तकरीर नहीं करके जाऊंगा, तमहीद पढ़ के चला जाऊंगा। शक ना करना, मैं अल्लाह मुशरिक को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन मूसा ने हाथ उठा के अल्लाह से कहा, अल्लाह फरमाया सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका, मूसा के हाथ उठने के फौरन बाद मैंने मुशरिकों को माफ कर दिया। मौला तू तो कहता था नहीं करना, फरमाया नहीं करना था अगर नबी हाथ ना उठाता। मूसा नबी मुशरिकों के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह बख्श दे। उम्मती होए, मुक्तदी नबी को मान रहे हो, इमाम को क्यों नहीं मानते? वो उम्मतियों के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह कैसे नहीं माफ करेगा? भेजा थले, कोई जरूरत नहीं, तवज्जो करें, मैं आगे कुरान पढ़ू। मुस्तफा जिसे चाहे जिंदगी दे। आए आए आए, और बोलो जिसे समझ आई है बात। और मेरा हबीब जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। अब मुझे ये बताओ कितनी आयतें इस बात पर पढ़ूं? मौलाना सूरह बकर को पढ़े, दूसरा सूरा है, 260 नंबर आयत को पढ़े। इब्राहिम ने कहा, वह इसकाला इब्राहिम रब्बि अरनी कैफ तुहिल मौता, तू कैसे मौत देता है? फरमाया काला अवलम तुमिन, तू नहीं मानता मैं मौत दे लेता हूं? कहा मैं जानता हूं लेकिन इत्मीनान चाहता हूं। फरमाया फिर मैं तुझे देता हूं, खुद मार कर जिंदा कर ले। ओए सुभान अल्लाह, घर जाके कह लेना, खुद मार कर जिंदा कर ले। 4 परिंदे इकट्ठे किए खलील ने, ज़बा किया, कीमा किया, पहाड़ों पर रखा। 260 नंबर आयत है। मुर्दों को आवाजें दी, उठ उठ कर भागे। अब मौशा साहब ने देखो मुझे छेड़ दिया ना, इन आयत में से एक जुमला पढ़ा, सुम्मदू हुन्ना, उन्हें आवाज दो, खलील मुर्दों को। खलील ने नहीं पूछा मुर्दे कैसे सुनेंगे। सुभान अल्लाह, घर जाके कह लेना, शर्म नहीं आती? परिंदे तो सुन सकते हैं, बाबा फरीद पे शक करते हो? रुक नहीं जाना, आगे कुरान पढ़ना है। उजैर ने गधा जिंदा किया। छोड़ो, आले इमरान पढ़ो, 3 नंबर सूरा है, 49 नंबर आयत है। इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीनी कहियति तैर फनफु फी फयकुन तैरम बिइज़्निल्लाह उहिल मौता। मरियम का बेटा कहता है मैं ठुड्डा मार के मुर्दा जिंदा कर लाऊंगा। आप तवज्जो करें, मैं आगे कुरान पढ़ूं। मेरा ड्राइवर भी आज सोच रहा होगा आज तकरीर किधर गई है। मैं कहता हूं मोहम्मद मुश्किल कुशा है। कहते हैं ये तो शिरक है, ये तो शिरक है, तो फिर अल्लाह क्या करेगा? एडा ही अल्लाह थके है थोड़ा। अल्लाह कहता वल्लाहु वासिउन अलीम, खबरदार मेरे को कख नहीं कटिया सब मुहम्मद नू दे के। बात करो मेरे साथ में, आगे कुरान पढ़ो। जैसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। मोहिदरिया शाह जी क्या पढ़ रहे थे? अच्छा मैं कह रहा हूं मुस्तफा मुश्किल कुशा है, मुस्तफा मुश्किल कुशा। कहते हैं ये कैसे हो गया? आओ मेरे साथ सूरह ताहा को पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाया इज़हब इला फिरौना, मूसा फिरौन के डेरे पर जाओ। हज़रत मूसा कहते हैं काला मौला मेहरबानी कर, रब्बी शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरे खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, मेरी लोगों को मेरी बात की समझ आ जाए, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मुझे एक वज़ीर अता कर।
वजीर का क्या माना है? वजीर नहीं जी, हाँ मेरा बच्चा कर लेना, बुजुर्गों की औलाद है ना। काका बहुत खूबसूरत। वजीर का माना होता है बोझ उठाने वाला, मददगार, मुश्किल कुशा। निकाल दो कुरान में से आयत, अगर नहीं समझ आती दिमाग में तो नहीं निकालनी, तो फिर मानना पड़ेगा। अगर मूसा का हारून मुश्किल कुशा हो सकता है तो आलमीन की रहमत को क्या समझते हो? एक एक दलील दे रहा हूं, एक एक दलील। इस एक एक जुमले पर बेबहा दलाइल हैं आयात के, लेकिन मैं एक एक दलील दे रहा हूं। आप तवज्जो करो, मैं आगे कुरान पढ़ूं। फैसला हो रहा है, अल्लाह मालिक बरकत है, मुस्तफा कासिम बरकत इलाहिया है। हाँ, अल्लाह उन बरकतों को मालिक है, उन बरकतों का। मुस्तफा उन बरकतों को बांटने वाला है। तो अल्लाह के मुल्क की सल्तनत का शहनशाह मुस्तफा, अल्लाह का मुल्क है रसूल के पास है ऐसा जुमला पढ़ूंगा अब मिंबर पर, ऐसा जुमला कि पूरे इस्लाम, आलम इस्लाम में किसी मां ने लाल नहीं पैदा किया जो इसका इनकार करेगा। अगर फिर भी कोई जुर्रत कर गया तो अभी हदीस पढ़ने लगा हूं, फिर कुरान से पढ़ लूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे समझ आ गया। नहीं नहीं भाई, नहीं, बस हो गई है, तकरीर हो गई है। आपका सुभान अल्लाह इस मयार पर नहीं कि तकरीर हो सके भाई। आप तैयार हैं? आगे पीछे वालों, एंड वालों, तैयार हो? बताओ तो अल्लाह के मुल्क का शहनशाह कौन है? मुस्तफा। अल्लाह के मुल्क का शहनशाह कौन है? मुस्तफा। अब मुस्तफा ने सारे सहाबा को देखा और सारे सहाबा को देख के कहते हैं, सहाबा जी या रसूलल्लाह, मन कुन्तु मौला, जिस चीज का मैं मालिक हूं, हाय 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 हाय, जिस चीज का मैं वारिस हूं, जिस चीज का मैं मालिक हूं, फहाजा अलीयुन मौला, ये अली जिसे चाहे बख्श दे। चमन चमन कली कली, नगर नगर कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर कली कली, चमन चमन कली कली। अल्लाह उम्र दराज करे, आपकी बरकत अता फरमाए आपको। मैं कुछ आगे चलना चाहता हूं, लेकिन मुझे उस चलने से पहले एक आयत याद आ रही है। मोई दरिया शाह जी, मुझे पता चल जाए फलां बंदा मेरे खिलाफ है, मेरा ख्याल है मैं उसे कभी टाइम नहीं दूंगा। मुझे जो समझ आ जाए कि फलां बंदा मेरे खिलाफ है तो मेरा दिमाग खराब है, मैं उसे टाइम दे दूं? नहीं, आप तवज्जो करेंगे तो बात होगी आपसे।
पीछे क्या हो रहा है यार? मच्छी मंडी बंद नहीं हुई अभी तक? बड़ी यार मेहनत हो रही है, कुछ बात हो रही है यार। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मुझे पता चल जाए कि बंदा मेरे खिलाफ है, मैं उसे टाइम दूंगा? नहीं दूंगा, किसी कीमत पर शाहजी नहीं दूंगा। मौशाह जी किधर हैं यार आप? किसी कीमत पर मैं उसे टाइम नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जनाबे आदम को नहीं पता था कि शैतान मेरे खिलाफ है? जनाबे आदम को पता था ना कि शैतान मेरे? आदम को पता था सब ने मुझे सजदा किया है, ऐसा नहीं कीता, नहीं कीता। आदम को पता था ना। अब भी वो वर्गला गया। आदम ने टाइम क्यों दिया? अल्लाह ने उसे बयान किया सूरह ताहा में, 20वां सूरह 120 नंबर आए थे, तुसी घर जाके पढ़ लिया जी। मैं नहीं सुना सकता, मैं नहीं सुना सकता। नहीं सुनाई जाएगी शाहजी, आज नहीं सुनाई जाएगी यार, नहीं सुना सकता। जिसने सुननी है मुझे मोल दो इस आयत का। ये मोल है कुरान की आयत का हमारे यहां। नोटों पर आयतें नहीं बिकती, यहां तो मोमिन के ईमान के सामने आयतें उतर रही हैं। गुजारिश है, अल्लाह पाक सूरह ताहा में इरशाद फरमाता है, 120वीं आयत है, फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फवस्वसा इलैहि शैतानु काला या आदमू हल अदल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। शैतान ने आदम से कहा था, आदम मैं कयामत तक जन्नत में रहने वाली सारे मामलात की खबर दूं और तुम्हें उस मुल्क का पता दूं जो कभी भी पुराना नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो सारी कायनात के मुल्क की शहनशाहत मिल जाए तो ये खा लो। फरमाया फवस्वसा, आदम को वसवसा हुआ। आदम जिस मुल्क की ख्वाहिश रखता था अल्लाह ने मोहम्मद को अता किया। ओए हजरत आदम सुने, अच्छा बरकतां भी ओदे कोलों लभनियां ने। ओए बोलो जिसे समझ आई है बात की। हजरत आदम सुने, खच जिन्हों चाहांगा धी दे लांगा, जिन्हों चाहांगा पुत्र दे लांगा, जिन्हों चाहांगा छड़ देंगा, जिन्हों चाहांगा आजाब दे लांगा, जदों चाहांगा दिन चाड़ लांगा, जदों चाहांगा रात पा लांगा। आदम दा दिल कीता मैनू मिल जाए। जिस पे आदम का दिल आया अल्लाह ने मुस्तफा को बिन मांगे दिया। बेटा आप उठ के खड़े हो, दोबारा नारा लगाएं सारा। या पीर गौस पाक पंचतन पाक सवा लाख नारे हैदरी। रबीउल अव्वल से हम बाहर आ गए हैं, रबीउ सानी चल पड़ा है, इसलिए मैं तकरीर को आगे चलाना चाहता हूं। मोइदरिया शाह जी, रब्बी ग़फ़िरली वहबली मुल्का। सुलेमान को पता चला, हाय 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 हाय, सुलेमान को पता चला कि एक मुल्क है। मुंडियो मैं किवें पढ़ांगा यार, तुसी ठंडे होए बैठे हो। हाय हाय, मैं निकाल लूं जरा। सूरह 7 सामने आ चुकी है, 38वां सूरा है। जिस आयत को मैं देख रहा हूं ये बिल्कुल मेरे सामने आ जाती है। हजरत सुलेमान को पता चला कि एक मुल्क है, एक मुल्क है।
कीड़ियां जिसकी पहले से नौकरी कर रही थी, उसके दिल में ख्वाहिश हुई रब्बी इग़फिरली वहबली मुल्का, या अल्लाह मुझे माफ कर दे और एक मेहरबानी कर मुझे वो मुल्क दे, मुझे वो मुल्क दे। तुम्हें अब भी नहीं समझ आई? सारे नबी जिस सल्तनत की ख्वाहिश करते रहे, अल्लाह ने वो गवर्नमेंट मोहम्मद को दी है। तुम्हें मुक्त दियो। चलो आओ, अल्लाह फरमाता है फसख्खरना लहू रिहा, हमने हवा सुलेमान की ताबेदार कर दी। 36 नंबर आयत है, 37 नंबर आयत है, हाँ मेरे सामने। फसख्खरना लहू रिहा, हवा सुलेमान की ताबेदार कर दी। तजरी भी अमरी ही, उसके अमर से, उसके हुक्म से हवा चलती है, उसके हुक्म से हवा चलती। एक मिनट है, ठहरो, अपने किसी पसंद मौलवी नूं ऐत दियो, उन्हें पूछो किदे हुक्म ना हवा चल दी है। ओए चुप, सुलेमान के हुक्म से चल रही है इस आयत में, सुलेमान के हुक्म से हवा चल रही है। ठहरो, सूरह फुरकान है, 25वां सूरह है, 48 नंबर आयत है। वहुवल्लज़ी अरसल रियाहा बुशरम बैना यदै रहमतिही, वो मैं अल्लाह हूं जिसके हुक्म से हवा चलती है। रुक, सूरह 7 38 नंबर सूरा 37 नंबर आयत है। फसख्खरना लहू रिहा तजरी भी अमरिही, सुलेमान के हुक्म से हवा चलती है। अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म से हवा चलती है, फिर अल्लाह कहते हैं सुलेमान के हुक्म से हवा चलती है। शिर्क नहीं हुआ? अगर अल्लाह कहे बेटियां बेटे मैं देता हूं, फिर कहे मोहम्मद देता है, तो शिर्क कैसे हो गया? नहीं भाई, आज तो ठंडा सुभान अल्लाह नहीं चलने वाला। मुझे अगर थक गए हो तो मुझे बताओ, मैं मेंबर छोड़ देता हूं। नहीं थके तो टाइम मैंने भी छोड़ दिया है, तुम्हें भी चादरें छोड़नी होंगी। मेरा मुरीद आंदा मजा नहीं आया पिछले साल, मैं धूड़ ना कट दिया सारियां दी, मजा नहीं आया। आप तवज्जो करें, मैं आगे कुरान पढ़ूं। आओ भाई, रुखा अन है शाबा, बस मैं एंड की तरफ जा रहा हूं। रुखा अन है शाबा, उंगली का इशारा जिधर करे तूफान का रुख मुड़ जाता है। वशयाती न कुल्ला बन्ना इम व गव्वास, शैतान मुरीद कर दिए जकड़ कर। गव्वा, शैतान से मुराद जिन है, जिन मुरीद कर दिए, गव्वास मुरीद कर दिए, बड़े बड़े द्यो मुरीद कर दिए। व आखरीन मुकर्ररीन फिल अस्फाद, जो खुद मुरीद हो गए, जो सरकश हैं, औखे हैं, हमने भी जंजीरों से जकड़ कर उसके मुरीद किए हैं। ये किसकी मुरीदी है? सुलेमान नबी की। और ये किसकी मुरीदी है? और कुरान सामने दे के बात रख के सामने बात कर लेना शुगल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों। तो फिर बात करो मेरे साथ, ये किसकी मुरीदी है? सुलेमान की। फरमाता है हाजा अताउना, ये सुलेमान को हमारी अता है, ये सुलेमान को हमारी अता है। फमनुन, आगे पढ़ो, फमनुन औ अमसिक, आप तर्जुमा पढ़ेंगे आगे, यहां आएंगे ऊपर से देख के पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शिश हमारी, ये है बख्शिश हमारी, ये माइक लिया। ये है बख्शिश हमारी, अब तू एहसान कर या रख छोड़। ये दोबारा पढ़े। ये है बख्शिश हमारी, अब तू एहसान कर या रख छोड़। इसे दोबारा पढ़े। ये है बख्शिश हमारी, अब तू एहसान कर या बख्शिश छोड़। हजरत सुलेमान को अल्लाह कहता है ये सब कुछ मेरी अता है आप पर, तेरा दिल करे अगे वंड ले। हाय हाय, बोलो कर जिसे समझ आई है बात की। तेरे नारे पर मैंने आयत पढ़ी है, तेरा दिल करे अगे वंड ले, तेरा दिल करे ना वंड, बिगैर हिसाब। मैं तुझे नहीं पूछूंगा, जो दे
या ना दे चलेगा। अल्लाह फरमाता है मसाइला फला तनहर, ए हबीब तेरे दरवाजे तो बंदा खाली नहीं मुड़ना चाहिए ना। क्या समझ आई है आपको? क्या समझ आई है आपको? फरमाया सुलेमान दे मुरीद सन दवे ठीक है, ना देवे फिर भी ठीक है। ये जेड़ा तेरे को अबू बकर आ गया ना, इनू खाली ना टोरी, दे दे सारा कुछ। सोना तू अबू बकर नु दे, तू उमर नु दे, तू उस्मान नु दे, तू मन कुन तू मौला फहाजा अली मौला कह के मौला अली नु दे छड़।